तो क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो इसमें देखो पहले सबसे पहले आप लोग रीडिंग में कल ही बुक दे दिए थे, रीडिंग मारे हुए कि बोल रहा है कि इन क्लास 6, जो क्लास 6 आप पढ़े लिखे हैं, क्लास 6 में पढ़े हैं कि यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो फूड होती है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि फूड खाने से ही हमें क्या होती है, उस फूड को लेने से हमें क्या होती है, जो उसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं कुछ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। अब आप एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर सबसे पहले, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? पहले तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब हो गया कि वो चीज जो हम किसी खाने को खाते हैं और उससे हमें प्राप्त होती है, तो उसे हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले अगर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का नाम लेंगे तो सबसे पहले जो बात आती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बात आती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, लिखो इसको, विटामिन्स, एंड पांचवा जो है हम लोग का वो मिनरल्स। एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आता है, ठीक है, ये सभी जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आता है। और दूसरी इसकी बात जो होती है कि दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड, एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होती है इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। एक इसी में जब नेक्स्ट पॉइंट जब लिखिएगा आप, इसका नेक्स्ट पॉइंट तो आप लिखिएगा कि दी कंपोनेंट्स ऑफ फूड are called nutrients and are necessary for our body. Our body, हाँ, इसको लिख लो, इसके बाद बताते हैं। हाँ, दोनों क्लास लिख लो। बाबू आप वहां बैठ जाओ। पहले समझ लो, देख लो, एक मिनट देखो हम। क्लास 7 का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के, मतलब कि पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता क्या है। तो कोई भी चीज़ हम लोग खाना खाते हैं, किसी चीज़ को अगर लेते हैं तो उस खाने की चीज़ में सबसे पहले हमें जो चीज़ 5 चीज़ें मिलती है, याद रखिएगा मेरे साथ बोलिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। आपसे कोई भी पूछे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है तो आपको ये पांचों चीज़ को याद रहना चाहिए। सबसे पहले बात की कि आप ये 6th में ही पहला चैप्टर में आप पढ़ी हुई है। ये जो है हमारी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स में काम आती है। अगर हमारी जो बॉडी ग्रोथ होती है उसमें भी ये काम आती है, जिसको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। अब इसकी बात होगी कि क्या करता है भाई, दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आप कोई भी खाना खाते हैं तो आपको जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होती है उसी को बोल रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड को, इन सारे को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसका नेसेसरी फॉर आवर बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि ये मेक बिल्डिंग ब्लॉक, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करती है। बस लिखिए, ये कार्बोहाइड्रेट का डिफाइन नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड इसी को क्या बोलते हैं, इसी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स इसी सब को बोलते हैं। और इसका जो काम होता है इसी से हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स की काम आती है। बिल्डिंग ब्लॉक, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे के, हमारी बॉडी के जो ग्रोथ होने का कार्य है, इसी सारी कंपोनेंट्स में हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हम पाते हैं। आपने अगर चैप्टर तुम 6 क्लास के चैप्टर नहीं पढ़ी हो, एनसीईआरटी 6 क्लास के पढ़ोगे तो देखोगे कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ बताया होगा चीज की। कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या क्या मिलता है, मतलब क्या क्या खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, क्या खाओगे तो फैट्स मिलता है। एनसीईआरटी में देखो, तुम 6 नहीं देखी हो ना, पढ़ी नहीं चाहे चीजें देखो है। रुको एक मिनट, था चाहे तो पढ़ी नहीं, देखो देखो है ना चीजें, देखो क्या क्या खाने से क्या मिलता है। तो ये चीजें आप नहीं पढ़ी है। देखिए है विटामिन सी क्या से, विटामिन बी, विटामिन 1 क्या चीज से मिलता है। इस चीजें पढ़ने के लिए बुक दिया गया है, इतना सजा कर रखने के लिए नहीं। ठीक है, तो वही ये समझ में आया क्लियर। ये डिफिनेशन ये बोल रहे हैं कि इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कार्य क्या होती है कि आप दूध पीजिए, चाहे रोटी खाइए, चाहे सब्जी खाइए, चाहे चिकन खाइए, चाहे आप कुछ भी खाइए, उसको खाने से हमें यही पांचों चीज मिलती है हमारी बॉडी में। पानी पीने से मिनरल्स मिल गया, जूस पीते हैं विटामिन मिल गया, मान लीजिए कि प्रोटीन के लिए कोई प्रोटीन के लिए मान लीजिए कि कुछ क्या प्रोटीन के लिए खा रहे हैं, दाल पी लीजिए प्रोटीन मिल जाएगा, चिकन खाइए, मीट खाइए प्रोटीन मिलेगा, फैट्स घी खाइए, घी खाइए, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपको ये सब सोर्स होती है। तो ये चीज खाने से हमारी क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होती है। हम छोटा बच्चा होते हैं, फिर छोटा बच्चा होने के बाद बड़ा होते हैं, इन खाने की चीजों से ही होते हैं, नहीं खाने के बाद पतला दुबला रहिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग